नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। नाम से आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या है ये। एक थ्योरम है जो कि वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर से बोला है, फिजिक्स में नाम पे ही बहुत कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। पहला मैं बहुत इनिशियल चीज़ पे समझाता हूँ, उसके बाद आपको प्रॉपरली मैं बताऊंगा ये थ्योरम क्या स्टेट करता है। वर्क एनर्जी मतलब कुछ वर्क हो रहा है एक ऑब्जेक्ट पे जो कि कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी पे। ऐसे आप याद कर लो, अगर आपको इस थ्योरम को समझना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे वर्क हो रहा है और ये वर्क कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। आप ऐसे याद कर सकते हो इस थ्योरम को, वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड टू एनर्जी। ये थ्योरम, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy। बहुत ईजी है। अभी मैंने बोला याद करने का तरीका, वर्क हो रहा है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। This theorem states that the work done by all the forces, to be noted all the forces, सारा फोर्स को कंसीडर करके चल रहे हैं हम इसमें, is being changed to kinetic energy। It means इसका मतलब है W by all the forces is what? Is change in kinetic energy। Change in kinetic energy का मतलब क्या हुआ? Kinetic energy final minus kinetic energy initial। I hope it's clear। kinetic energy final minus kinetic energy initial। एक क्वेश्चन करते हैं और उस पर हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लो एक ब्लॉक है 5 kg का, एक 5 kg का ब्लॉक है जो सरफेस पे है। मैंने बोला बेटा कि t इज इक्वल टू 0 पे ये ब्लॉक यहाँ पे है। इस ब्लॉक को कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर का और ये ब्लॉक पहुँच गया यहाँ पे, ब्लॉक पहुँच गया यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है क्या है इस ब्लॉक का, फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है इस ब्लॉक का क्या है। फाइन। और जो गिवन है ऑब्वियस बात है, यहाँ पहुँचा तो फोर्स गिवन होगा 15 न्यूटन का, और ये जो है μ0 है, मतलब स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले जो होगा यहाँ नीचे लगेगा 5g, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स। अभी तक इतना तो क्लियर है सब, बहुत ईजी है। अब जो है मैं अगर एक्सेलरेशन बोलूँ, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना है? फोर्स है 15 न्यूटन और मास है 5, दैट कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी फाइंड करना है, तो अगर मैं यूज करूं v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 u स्क्वायर प्लस 2as, 2a डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 का, दैट कम्स आउट टू बी 2 3 6 3 18, दिस कम्स आउट टू बी v इज इक्वल टू रूट 18। लेकिन मुझे तो ये वाला वेलोसिटी पता करना है जब इस पे वर्क हुआ और उसके बाद ये यहाँ पे पहुँचा। इट मीन्स मुझे फाइंड करना है डेल्टा के का जो वैल्यू होता है फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल, तो 0 है, v 0 होगा। और जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बोल रहा हूँ मैं, सारा फोर्स की वजह से वर्क, तो वर्क किस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है? एक तो हो रहा है ग्रेविटी के वजह से, एक एन के वजह से, और एक इस फोर्स की वजह से। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूँ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो एक बोल दोगे सर नॉर्मल की वजह से, एक बोल दोगे सर ग्रेविटी की वजह से, और एक बोल दोगे सर जो फोर्स लगा है उस वजह से। नॉर्मल की वजह से क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
यहाँ पे नॉर्मल वाले डायरेक्शन में नो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो ज़ीरो। क्या ग्रेविटी वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ज़ीरो। प्लस क्या एफ वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है? यस, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3, दैट इज 15 फोर्स इंटू 3, दिस कम्स आउट टू बी 45, दिस कम्स आउट टू बी 45। समझ में आया बात? अब देखना, यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेट किया था नॉर्मली जो इक्वेशन लगा के। अब देखो, अगर तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम आता कितना इजी हो जाता काम। वर्क तुमको पता है, मैंने बोला था नेट वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 45 इज इक्वल्स टू हाफ, मास है 5 इंटू वी स्क्वायर, 2 उधर जाएगा 90 बाई 5 इज वॉट? v is equals to अंडर रूट 18 सेम आया। मतलब अगर वर्क एनर्जी थ्योरम हमें आता है तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लो इसी केस में ये जो ब्लॉक था ना, ये जो ब्लॉक था, एक और एग्जांपल है इसी केस में थोड़ा सा अलग। ये जो ब्लॉक था, इसको मैंने वेलोसिटी दिया 6 मीटर पर सेकंड का, फोर्स दिया मैंने 10 न्यूटन का। ये ब्लॉक सरफेस पे एक टाइम पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया ब्लॉक, जिसके बीच में इसने डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था वो हुआ 4 मीटर का। मुझे बताओ, ये अभी भी स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन रहता तो मैं म्यू दे देता। ये अभी भी स्मूथ है। मुझे बताओ कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं यूज़ करूं तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज व्हाट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स अगर मैं कंसिडर करूँ नॉर्मल का, एक कंसिडर करूँ ग्रेविटेशनल का, और एक कंसिडर करूँ ये वाला, मतलब नॉर्मल जो फोर्स है इसका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ फाइनल एम वी स्क्वायर, फाइनल मुझे फाइंड करना है, माइनस इनिशियल केस पे 0 होगा नहीं, क्योंकि इनिशियली 6 दिया हुआ है, मतलब हाफ एम 6 इंटू 6 इज 36। अब इसके वजह से क्या कोई फोर्स आएगा? नहीं, कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जी वाले से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसके वजह से आएगा। इसकी वजह से क्या आएगा? फोर्स कितना है? फोर्स हमारे पास है 10 और 4 है डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स 40 इज इक्वल्स टू, दिस कम्स आउट टू बी 5 वी स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस कम्स आउट टू बी 2, 18 टाइम्स इज 36, 18 इंटू 5 इज 90। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, यहाँ एलसीएम 2 इधर जाएगा 80 हो जाएगा ये, दिस कम्स आउट टू बी 5 वी स्क्वायर माइनस 180। फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ, दिस कम्स आउट टू बी 5 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 प्लस 180, दैट इज 260। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो वी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 या 25, दिस कम्स आउट टू बी 52। तो मुझे पता चला कि जो फाइनल वेलोसिटी था वो √52 है। बहुत इजी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने में। क्लियर है? नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या वर्क होता है ये देखेंगे। मान लो एक स्प्रिंग है, इससे अटैच्ड है स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, फाइन, ये स्प्रिंग है। इस पे मैंने जब फोर्स लगाया स्प्रिंग पे, एफ फोर्स, तो ये स्प्रिंग का जो एलोंगेशन हुआ तो कुछ ए नॉट हुआ, स्प्रिंग का स्टिफनेस है के, स्प्रिंग का स्टिफनेस है के। ध्यान से समझना, माइंड में बिल्कुल क्लिक कराना पिक्चर जो मैं बोलूँगा। स्प्रिंग पे जब फोर्स लगाया मैंने एफ, ध्यान से समझो, फोर्स यहाँ लग रहा है, स्प्रिंग इमेजिन करो माइंड में, फोर्स यहाँ लग रहा है,
तो स्प्रिंग किधर जाएगा, स्प्रिंग तो आगे खींच रहा है, लेकिन स्प्रिंग का मैंने बोला था जो फोर्स लगता है इधर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, के एक्स होता है, ए डायरेक्शन में लगेगा के एक्स, इधर जब भी होगा इस डायरेक्शन में लगेगा के एक्स। मतलब एक टाइम पे स्प्रिंग ऐसे 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 होके इधर पहुंच गया होगा, फोर्स इधर लग रहा होगा के एक्स। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे ए नॉट गिवन है। अब स्प्रिंग पे मैंने बोला कि मान लो एट अ डिस्टेंस एक्स मैंने ले लिया है ये फोर्स कि ये एट अ डिस्टेंस एक्स मैंने बोल दिया ये फोर्स के एक्स है। सबको पता है जो वर्क होता है वो होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट माइनस के एक्स डी एक्स। के एक्स डी एक्स छोटा सा एलिमेंट लिया है तो डी एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। लिमिट क्या होगा, लिमिट मान लो इनिशियल था एक्स इक्वल टू 0 पे और बाद में चला गया ए नॉट पे। इंटीग्रेट करेंगे, माइनस क्या जाएगा बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स इक्वल टू 0 से लेके ए नॉट तक है लिमिट। दिस कम्स आउट टू बी -1/2 के ए नॉट स्क्वायर। सो यहाँ पे नोट करके सब कोई लिखेंगे, दिस इज अ नोट, when a spring is extended or compressed, spring is extended or compressed by x naught from its natural length, then the work done by the spring force is equal to कितना, -12 k x नॉट स्क्वायर। ये होता है वर्क डन स्प्रिंग के केस में, अगर स्प्रिंग फोर्स है तो। आया बात समझ में? एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, बहुत नॉर्मल सा। मान लो ये सीलिंग है, इससे अटैच्ड है एक स्प्रिंग जहां पे ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। इनिशियल तो मैं बोल दूंगा u इक्वल टू 0 है। एक टाइम पे मैंने बोला कि ये ब्लॉक चला गया v, यहाँ पे पहुंच गया और रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी पे 0 हो जाएगा। फाइन, मान लो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये x नॉट है, ये x नॉट है। मुझे फाइंड करना है ये जो x नॉट है ये फाइंड करना है क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग बोलूं, ये ब्लॉक था, नीचे आया तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, मतलब टोटल फोर्स का मतलब यहाँ पे हो गया या तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगा? हाँ 0 होगा। बहुत लोगों का माइंड में क्लिक किया, क्यों हुआ? क्योंकि हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, लेकिन दोनों एंड पे तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस केस में जो WS प्लस WG होगा वो 0 होगा। अब स्प्रिंग की वजह से वर्क डन ऊपर की तरफ FS, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ ऐसे FS, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैंने बताया स्प्रिंग की वजह से वर्क डन क्या होता है, -12 k x नॉट स्क्वायर। WG नीचे की तरफ लग रहा होगा, वेट मान लो m है मास इसका अगर, तो ये हो जाएगा mg x नॉट, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आएगा -k x नॉट स्क्वायर प्लस 2mg x नॉट, 2 LCM में था तो इधर क्या, तो 0 हो गया। -x नॉट अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास k x नॉट माइनस 2mg इक्वल टू 0। और फर्दर अगर मैं x नॉट के लिए सॉल्व करूँ तो मेरे पास आया वैल्यू 2mg बाई k। बहुत इजी,
क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमें पता चल गया स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, तो अब इजीली कैलकुलेट कर लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम। अगर पूरे सिस्टम में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूँ तो क्या होगा। सो अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम। इसको देखते हैं क्या होगा। मान लो दो ब्लॉक है, एक 4 है केजी का है और मैंने बोला एक ब्लॉक 2 केजी का है इसके ऊपर। और बोला गया है इस पे जो फोर्स है वो है F = 30 न्यूटन। और जब ये ब्लॉक जो है वो ट्रैवल करके पहुंच रहा है यहाँ पे, जब ये ट्रैवल कर रहा है तो ये भी ट्रैवल कर रहा होगा इसके साथ। और मान लो इसका वेलोसिटी v2 है, इसका वेलोसिटी यहाँ पे v1 है। ये स्मूथ है ये सरफेस। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है 7 मीटर्स, जैसे 7 मीटर्स। फाइन। और बोला गया है इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है μ = 0.6। वो बोला गया है v = 0.6। और ये जब पहुंच रहा है तो इस पे जो फोर्स है वो बोला गया है F = 10। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर पूरे सिस्टम में वर्क डन बाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा तो क्या होगा। तो ध्यान से समझना सब। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने बोला था नेट फोर्स, सारा जितना भी फोर्सेस प्रेजेंट है उसके वजह से वर्क डन। तो यहाँ पे एक फोर्स तो ये है और एक फोर्स फ्रिक्शन है। तो बेटा अगर फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे भी लग रहा होगा फ्रिक्शन, अपोजिट। सिंपल सा बात है, एनएलएम। ठीक है। अब वर्क डन सिस्टम पे जो मैं बोलूँगा, एक तो इसका टोटल सिस्टम वाला, ये जो फोर्स है वो सिस्टम वाला, प्लस एक तो मैं बोलूँगा फ्रिक्शन वाला जो सिस्टम है उसका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv²। मान लो v हो गया टोटल सिस्टम का जो वेलोसिटी है, मैंने बोला v हो गया जब पहुंचा तो इनिशियल 0। m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा यहाँ पे 2 + 4। टोटल सिस्टम का मास है 6। अब ध्यान से समझना, F सिस्टम पे फोर्स मतलब 30 × 7 कितना हो गया 210। और कोई सिस्टम पे फोर्स है नहीं, प्लस सिस्टम पे फ्रिक्शन फोर्स, एक तो ये 10 × 7 सेम डायरेक्शन में, माइनस क्योंकि ये इस डायरेक्शन में 70 इज इक्वल्स टू हाफ 6v²। ये हो गया कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 210 इज इक्वल्स टू 3v²। 3 7 21 0, दिस कम्स आउट टू बी v इज इक्वल्स टू √70। ये होगा पूरा सिस्टम का जो स्पीड है, ये होगा। आई होप इट्स क्लियर। कंसेप्ट वही है, छोटे छोटे चीज पे टॉपिक्स वेरी कर रहा है। अगर एक चीज़ समझ में आ गया तो बाकी का चीज़ भी बिल्कुल फ्लो के साथ अच्छे से समझ में आएगा। सारा क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ टफ नहीं है। इनफैक्ट पूरा फिज़िक्स टफ नहीं है जब तक आपको समझ में आ रहा है, जब तक कहीं पे भी गैप नहीं है आपके पास। इसीलिए बिल्कुल एक एक चीज़ को भी ये मत समझना मुझे ये सब आता है, ये बैठ के चलो कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम अभी सीख रहे हो और सीखने के बाद तुमको उस चीज़ को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्योंकि वीडियो में बहुत मिनिमम और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही करवाया गया है, लेकिन बस इतना लिमिटेशंस नहीं होना है, इससे ज़्यादा हम लोग को सॉल्व करना है। आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि और वेराइटीज़ आपको पता चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज
पावर। अगला हेडिंग है पावर। वर्क में अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा कुछ हम देख चुके हैं। अगला है पावर। पावर क्या होता है? सबको पता है, कोई नया टर्म नहीं है, सब ने पढ़ रखा है। पावर इज व्हाट? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिस रेट से हम वर्क कर रहे हैं उसी को तो पावर बोलते हैं, राइट? और अगर मैं बोलूँ द रेट एट विच वर्क इज डन बाय ए फोर्स, यही तो होता है पावर। रेट एट विच वर्क हो रहा है बाय ए फोर्स, इसी को तो पावर बोलता हूँ। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब तो ये हो गया, किसके वजह से? फोर्स के वजह से। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है, W F इंटू डी एस। और अगर मैं बोलूँ तो ds बाई डी टी क्या होता है? ds बाई डी टी होता है v। दैट मीन्स अगर इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस उसे इंस्टेंट पे पावर है, इट इज f डॉट v। यहाँ पे v भी उसे इंस्टेंट का वेलोसिटी है। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लो। मान लो ये ब्लॉक है 4 kg का, इस पे वेलोसिटी है v नॉट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और फोर्स है 12 न्यूटन का। बोला गया है इसका पावर क्या होगा? बहुत इजी है, P इज इक्वल्स टू एफ वी। एफ का वैल्यू 12 इंटू वी का वैल्यू 5। डॉट प्रोडक्ट है, इट मीन्स बेटा इट्स cos theta. Is there any theta? No, it's 0 over here. That comes out to be 60. पावर कैसा यूनिट होता है? वॉट। पावर कैसा यूनिट क्या होता है? वॉट। आया बात समझ में? अब कुछ पावर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। 2 प्रॉपर्टी है जो आपको पता रहना चाहिए पावर का। इफ इन केस इफ पावर ऑफ अ फोर्स इज पॉजिटिव, पावर ऑफ अ फोर्स इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये होता है, फोर्स जो है इज प्रोवाइडिंग, और अगर मैं बोलूँ तो इज डिलीवरिंग एनर्जी। मतलब फोर्स जो है वो बॉडी को एनर्जी डिलीवर कर रहा है। अगर पावर पॉजिटिव आ गया तो, पावर पॉजिटिव आ गया मतलब एकदम बिल्कुल पॉजिटिव पावर है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब फोर्स की वजह से एनर्जी मिल रहा है बॉडी को, अगर फिजिकली हम ये चीज़ सोचें तो। और अगर मैं बोल दूँ पावर नेगेटिव है तो, इफ द पावर इज नेगेटिव, तो इसका मतलब हो रहा है कि जो फोर्स है वो वैसा बात है एनर्जी ले रहा है। दैट मीन्स फोर्स इज टेकिंग energy from the body. I hope it's clear. From the body. यहाँ तक क्लियर है? अगला एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। सबको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी के बाई डी टी, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी क्या हो जाएगा 2v डी वी बाई डी टी। इस 2 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से मिलेगा डी के बाई डी टी इज वॉट एम वी डी वी बाई डी टी। आई होप इट्स क्लियर। इट मीन्स ये तो होता है पावर, मेरे पास पावर है ये। इट मीन्स जो टोटल पावर होता है, जैसे मैं और थोड़ा एलैबोरेट करूँ तो ईजीली समझ में आएगा। सबको पता है P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी, ये मान लो इक्वेशन 1 है। P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी। अब ये बताओ F का मतलब होता है मास इंटू एक्सीलरेशन,
और वेलोसिटी है ये। और अगर मैं बोलूँ तो ए का मतलब होता है dv बाई dt, पहला लेक्चर dv बाई dt इंटू v। इसका मतलब ये तो ये भी होता है ना mv dv बाई dt। अब यही चीज़ यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया जो टोटल पावर होता है वो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता हूँ टोटल पावर को। समझ में आया बात? जैसे एक क्वेश्चन देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक बॉडी है, 4 kg का एक बॉडी है, इस पे वेलोसिटी लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और बोला गया इस पे जो फोर्स लग रहा है F1 है 12 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है जो F2 है 9 न्यूटन। मुझे फाइंड करना है पावर क्या है इस बॉडी का। अब बहुत लोग कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, बहुत लोग करेंगे क्या, F इंटू V करेंगे, राइट। लेकिन जब मैंने बोल दिया है जो पावर है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो है, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है पावर। तो अगर मैं पी F1 के लिए निकालूं, अगर मैं पी F1 के लिए निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा, जो नॉर्मली अगर F इंटू वी निकालूँ तो ये आएगा +60। और अगर मैं पी F2 के लिए निकालूँ, जो नॉर्मली निकाल रहा हूँ F इंटू वी, तो आएगा मेरे पास -45। सॉरी, ये F2 का डायरेक्शन इधर है, ये आएगा -45। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से देखूँ टोटल पावर, अगर मैं यहाँ से देखूँ टोटल पावर, तो मेरे पास आएगा 60 - 45, 15 आया। तो यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होगा ये। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से फेंका गया है और ये फॉलो कर रहा है ये पाथ, कुछ ऐसा, फाइन, ये पाथ फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन लिखना, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी u, with a velocity u at an angle theta from the horizontal. Find the power of gravity at t is equals to 1 second. t is equals to 1 second. देखो बहुत इजी है, सबको पता है P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी। हमेशा याद रखना फिजिक्स में जो फॉर्मूला होता है या जो रिलेशन आपको पता है वो पहले लिख लो। अब ये लिख लिया, पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, इस प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको क्या पता है? जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि बेटा यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है एक्स वाला वो होता है u cos थीटा, और जो y वाला वेलोसिटी होता है हमने जब निकाला था v इक्वल टू u प्लस 80 से, तो क्या आया था u साइन थीटा माइनस जे टी, यह आया था, यह आया था। तो यह आया था। अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट बोलूँ एट टाइम t, तो मैं बोल सकता हूँ मैं u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जे टी जे कैप है मेरे पास वेलोसिटी है। और अगर मैं फोर्स का बोलूँ, फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेशन, लेकिन इस केस में एक्सलेशन है जी, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, माइनस जे। तो अगर मैं पावर कैलकुलेट करूँ तो ये होता है एफ डॉट वी, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस एम जी, और वेलोसिटी क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी।
अब बहुत लोग अभी सोच रहे हैं कि यू कॉस थीटा क्यों नहीं आया, तो भैया यू कॉस थीटा आई है, आई कैप, फोर्स क्या है माइनस जे कैप में। सो ये क्लियर, छोटा छोटा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है वरना आंसर गलत आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और हम देखेंगे पाथ कंजर्वेशन। अभी तक तो हम नॉर्मली कर रहे थे, पाथ कंजर्वेशन में हम देखेंगे कुछ इंटीग्रेशंस वगैरह आएगा जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स का अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अगर पाथ कंजर्वेटिव है, अगर वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट है तो कैसे वर्क निकलेगा। नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे हम।